हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप गाइज़? तो एक नई वीडियो के साथ हम फिर से हाज़िर हुए हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का जो हमारा सफ़र होगा वो सफ़र है अजमेर शरीफ के। तो अजमेर शरीफ यानी हज़रत इमामुल औलिया ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाज़िर होंगे और ये बहुत मुबारक जगह है। तो चलें गाइज़, वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है और हम बारगाह की ज़ियारत करेंगे और आसपास की सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। हम वहाँ की जो भी सही स्पेशल चीज़ें हैं, जो भी देखने वाली चीज़ें, वो ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पिछले ब्लॉग से आपको पता है कि इस वक्त हालिया दिनों में मैं जयपुर के अंदर हूँ। तो अब जयपुर से हम ट्रेन पकड़ते हैं और फिर अजमेर शरीफ रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में हम चूँकि सारी चीज़ें कवर करते हुए अजमेर दरगाह पे पहुँचेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हम रास्ते के कुछ सीन भी दिखाएंगे और फिर पहुँचेंगे दरगाह पे। गैस, फिर ट्रेन पकड़ने के बाद जब रास्ते में खूबसूरत जो सीन होते हैं हम उसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और फाइनली हम अजमेर दरगाह पर पहुँच जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है अजमेर जंक्शन। अजमेर जंक्शन पे पहुँचते ही हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले होते हैं। गैस, फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए हमारी ट्रेन अजमेर में रेलवे स्टेशन पर रुकती है। फिर हम रेलवे स्टेशन से उतरते हैं और सामने अजमेर जंक्शन। फिर हम वहां से गाड़ी पकड़ते हैं, प्राइवेट गाड़ी, और वहां से फिर हम दरगाह के लिए रवाना होते हैं। और जस्ट सामने खड़े होकर जैसा कि हम देख सकते हैं कि दरगाह की बड़ी मीनार दिख रही है और मेन दरवाज़ा, मेन गेट दिख रहा है। फिर हम यहाँ से इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद जैसे हम इंटर करते हैं तो हमें एक गेट दिखता है और ये सब रास्ते हमें ले जाते हैं दरगाह की तरफ। उससे पहले वज़ू करने की जगह है। गाइस, हम यहाँ पे वज़ू करते हैं और फिर फूल लेकर बारगाह चिश्तियत में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर होते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा का नाम हसन था। आप संजर में पैदा हुए, जिसकी वजह से आपको हसन संजरी कहा जाने लगा। आपकी विलादत 14 रजबुल मुरज्जब 537 हिजरी में हुई। आप नसब के एतबार से सैयद थे। आपके कुछ अलक़ाबात हैं, जैसे अताए रसूल, सुल्तानुल हिंद और मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसमें मोइनुद्दीन चिश्ती सबसे ज़्यादा मशहूर है। और आपको ख्वाजा इस वजह से कहा जाता है कि फ़ारसी में ख्वाजा सरदार और सैयद को कहा जाता है। आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ अतराफ़ और मुख्तलिफ़ मुल्कों का सफ़र किया, यानी इराक़, शाम और किरमान वग़ैरह आप गए, जहाँ पे आपने इक्तिसाब फैज़ और इल्म दीन हासिल किया। आपने मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से मुलाक़ात की, जिनमें सबसे मशहूर और ख़ास तौर से आपके पीर व मुर्शिद हज़रत उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा काबिल ज़िक्र हैं। इल्म दीन हासिल करने के बाद हज़रत उस्मान हारूनी अलैहिर्रहमा के साथ आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, जहाँ से आपको हिंदुस्तान की रूहानी और बातिनी विलायत हासिल हुई। हिंदुस्तान तशरीफ़ लाने के बाद आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ इसी अजमेर शहर में क़याम पज़ीर हुए। तो दोस्तों, फिर दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने और फातिहा पढ़ने के बाद हम बाहर निकलते हैं और कुछ खाना खाते हैं। फिर हम बाहर निकलकर टांगा पकड़ते हैं और इसके थ्रू हम एक मशहूर जगह और ख़ास जगह, जिससे हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की एक ख़ास स्टोरी मुंसलिक है, फिर हम वो टांगा पकड़ते और अन्ना सागर के लिए रवाना होते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मौका आया जिस पे फिर से हमने ऐसी सवारी को चूज़ किया कहीं जाने के लिए। तो रास्ता बहुत बेहतरीन था। हम इस रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल यानी सेकंड मंजिल, जो अन्ना सागर के नाम से मशहूर है, उस जगह जा रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा
अजमेर शरीफ का रुख किया था और यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी बहुत खुशगवार था, चारों तरफ ठंडा माहौल था इस वजह से कि बदली छाई हुई थी और धूप की तपिश भी नहीं थी, जबकि ये मिड डे था। और फिर हम यहाँ अपने अना सागर के लिए जब रास्ते से होते हुए जाते हैं तो रास्ते में अलग अलग तरह के मनाजिर नज़र आते हैं। फिर और जो इस सवारी को चलाने वाले चचा होते हैं, वो चचा यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कितना डिस्टेंस है, इसकी कहानी क्या है और अना सागर लोग जाते क्यों हैं। बहुत सारी बातें चचा ने बताई। फिर हम सुनते हुए और वाक़यात डिस्कस करते हुए फिर हम अना सागर के चूँकि जहाँ पे हमें उतरना था हम वहाँ उतर जाते हैं। उतरने के बाद जस्ट हमें रोड क्रॉस करना रहता है। हम वहाँ उतरने के बाद रोड क्रॉस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो टिकट काउंटर होता है। यहाँ पे जाने के बाद हम टिकट लेते हैं और चूँकि जैसा आप देख सकते हैं कि टिकट रेट कितना है उस पे लिखा भी होता है। और फिर हम वहाँ से एक टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद इंटर करते हैं और यहाँ पे एक अलग ही माहौल और बेहतरीन मंज़र नज़र आता है। काफ़ी खूबसूरत ज़ूम आउट और ज़ूम इन करने के बाद हमें अच्छा फ़ील होता है और एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाकई तस्वीर ली जा सकती है और अच्छी वीडियोग्राफी बनाई जा सकती है। अना सागर झील एक मसनूई आर्टिफिशियल झील है जिसे 12वीं सदी में अनाजी चौहान ने तामीर किया, जो कि मशहूर राजपूत बादशाह पृथ्वीराज चौहान का दादा था। यह झील अनाजी चौहान के नाम से मंसूब है और राजस्थान के खूबसूरत तरीन कुदरती मकामात में शुमार होती है। जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमा अजमेर तशरीफ़ लाए उस वक्त कुछ हुक्मरान लोग जो कि उनके मुखालिफ हो गए, उनके किरदार और उनकी आदत व अतवार से बहुत सारे लोग कसरत के साथ इस्लाम लाने लगे, जिसे देखकर उस वक्त का हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान भी उनके मुखालिफ हो गए और इस अना सागर के चारों तरफ पहरा लगा दिया गया कि किसी भी उस शख्स को पानी न दिया जाए जो कि इस सूफ़ी संत बुज़ुर्ग से ताल्लुक़ रखता हो। चुनांचे ख्वाजा गरीब नवाज़ भी उस अना सागर पे गए और आपको पानी नहीं दिया, चूँकि आप अल्लाह का मकबूल और नेक बंदा थे, जिसकी वजह से अल्लाह के हुक्म से इस अना सागर का सारा पानी आपके कासे में सिमट कर आ गया। ये झील अजमेर शरीफ के शुमाल में वाक़ है और मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी एक पसंदीदा तफरीही मकाम है। इसके इर्द गिर्द की पहाड़ियों और ख़ूबसूरत नज़ारे इसे मज़ीद दिलकश बनाते हैं। अना सागर झील लूनी दरिया पर बंद बांध कर बनाई गई थी और इसका रकबा तकरीबन 13 किलोमीटर पर फैला हुआ है। वक्त के साथ साथ मुग़ल बादशाह जहांगीर शाहजहां ने इस झील के अतराफ़ में खूबसूरत बागात और इमारत का इजाफ़ा किया है। और इस तरह सारे मनाज़िर का मुशाहिदा करने के बाद हम वापस अपनी मंजिल यानी जयपुर की तरफ लौटते हैं। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी राय दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।